बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान बोर्ड उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष चानमल जैन की मौजूदगी में पारिक ने बांसवाड़ा न्यूज चैनल द्वारा राहुल गांधी पर पूछे गए सवालों का जवाब अपने अंदाज में यूं दिया। देखिए, उस वक्त की मीडिया और आज की मीडिया में रात दिन का फर्क। आज जैसा कि सोशल मीडिया का बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ा रोल सोशल मीडिया प्ले कर रही है। राहुल गांधी जी पे जो कार्रवाई की गई है, तो ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों के बारे में शब्दों का प्रयोग किया। क्या कांग्रेस द्वारा भी उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए? तो कांग्रेस द्वारा अगर करते तो साहब आज हम इस स्थिति में नहीं होते। सच्चाई तो ये है, देश में जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ये जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद जब से देश में बनी है, उसके बाद से एक विविध स्थिति में देश जा रहा है। दिन ब दिन आप देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 लाख के सूट का अगर कांग्रेस सवाल उठाती है तो वो उसका जवाब देने की जगह ये कहते हैं कि आपने ये इतनी ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी, आपने ये चश्मा कहाँ से खरीदा। अरे भैया, हम सवाल कर रहे हैं कि आपका 10 लाख का सूट था कि नहीं था, आपने पहना कि नहीं पहना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा कुर्ता तो 200 रुपये का है, तेरा शर्ट 500 रुपये का है। तो ये मैं समझता हूँ कि आर्ग्यूमेंट करने की जगह वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, अगर विपक्ष कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब दें। तो सोशल मीडिया में मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, अगर मैंने कुछ लिख दिया और वो वायरल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि वो पहले की मीडिया और आज की मीडिया में बहुत फ़र्क है। पहले के जो मीडिया के बंधु थे वो हर चीज़ को सोचते थे, समझते थे, विपक्ष को समझते थे, सत्ता को समझते थे, और अगर सत्ता की कोई जिम्मेदारी होती थी तो वो भी छापते थे, और विपक्ष की आवाज़ सशक्त होती थी तो वो भी छापते थे। ऐसे ही थोड़ी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी को बार बार जगह मिलती थी अखबारों में, वो विपक्ष के नेता थे, उस ज़माने में भी राजनीति होती थी। लेकिन आज जो राजनीति का ओछापन है, हम उसको केंद्र में रख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी मीडिया बंधु ऐसा नहीं करते हैं। कुछ मीडिया के साथी, क्योंकि जैसा मैं ये कहता हूँ, अपवाद सब जगह होंगे, मेरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हम गोदी मीडिया की बात करते हैं, सभी मीडिया बंधुओं को उसमें शामिल नहीं करते। कुछ मीडिया बंधु, और मैं समझता हूँ क्षेत्रीय मीडिया बंधु के लोग तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम कर। लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़े व्यवसायिक घराने इन चैनलों को और इन चीज़ों को चलाते हैं, और जैसा कि सत्यता भी आप डिबेट देख सकते हैं। तो हमको लगता है कि वो जो गोदी मीडिया का काम करने का काम जो कुछ पत्रकार बंधु कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज जैसा और जो सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही है, अगर उसी रूप में आप लोग भी काम करेंगे, आप लोगों के कुछ साथी, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो जनता के साथ न्याय हो रहा है। चाहे हम विपक्ष में हों या हम सत्ता में भी हों, तभी भी सरकारें चल रही थी। 70-80 साल से आज हमारा देश आगे ही बढ़ रहा है। 70 साल से हम लोग जब सरकारों में थे, हम उस बात का भी जवाब देते थे, विपक्ष भी अपनी आवाज़ उठाता था। लेकिन बोल रहा हूँ ना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। कुछ मीडिया के घराने, जो व्यवसायिक बड़े घराने, जो व्यवसायिक लोगों का व्यवसायीकरण इस मीडिया का, देखिए मीडिया मैं नहीं समझता हूँ कि एक कोई धंधा है, एक कोई बिजनेस है, समझ रहे हैं। मीडिया के ऊपर आज भी जनता का पूरा विश्वास है, आज भी आदमी अखबार पूरा पढ़ता है। ओ भाई, जिसका भी चैनल का अड्डानी अंबानी जैसे लोग मालिक हैं, वो सारे गोदी मीडिया का काम करते हैं, और बहुत से चैनल उन्होंने खरीदे हैं, आप खुद लोगों ने छापे हैं। बेचारे रवीश कुमार जैसे आदमी को बाहर कर दिया जाता है, जिस दिन सुबह चैनल खरीदा, रात को 9:30 बजे उनको बाहर कर दिया जाता है। क्यों भाई? ऑफ कोर्स मालिक, मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ, आप दूसरे तरीके में बोल रहे हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। बड़े व्यवसायिक घरानों ने मीडिया पे कब्जा करने की कोशिश की है, और जिन लोगों ने जिन चैनल्स पे या जिन भी अखबारों के माध्यम से, मैं समझता हूँ वो देश को और समाज को एक गलत दिशा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाया वही जाता है जो वो चाहते हैं।
समझाया वही जाता है जो वो चाहता है। वो जो पत्रकार है वो तो मालिक जो कहेगा वो वही करेगा, लेकिन वो मैं मालिक का नाम आपकी लो। देखिए, वो मैं आपकी समस्या भी समझता हूँ, तो इसलिए हम पूरी तरह से नहीं बोलते, हम यही बोलते हैं कि गोदी मीडिया अपना काम करे। आप खुल के बोलो ना कि ये जो सभी पत्रकार, मैंने क्या बोला, सभी पत्रकार ऐसा नहीं करते। मेरे यहाँ पे, मैं जयपुर से आता हूँ, मेरे यहाँ भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी पूरा छापते हैं, आज भी छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी वो और मुझे, मैं कई बार बोलता भी हूँ, मैंने कहा मुझे लगता है भाई साहब आपका नौकरी करने की इच्छा नहीं है, कि कोई बात नहीं यार, भले छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चीज़ गलत नहीं चाहता। देखिए, कुछ मैंने क्या कहा, 5 उंगलियां मेरी हाथों की बराबर नहीं है, तो सब लोग एक जैसे नहीं है। एक माँ के अगर 5 बेटे हैं तो वो पाँचों एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी सबकी सोच अलग हो सकती है, दिशा और दशा अलग हो सकती है। तो वही काम मैं समझता हूँ कि मीडिया के कुछ साथी ऐसा कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश और समाज को एक नई दिशा और दशा वही लोग प्रदान करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी तो हो आप। देखिए, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ये सब बेचने का काम स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हमने उनको कोई भी राजस्थान की चीज़, हमने उनको कोई भी राजस्थान का मॉन्यूमेंट, कोई भी चीज़ उनको बेची नहीं है। हम लोगों ने, राज्य सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। राज्य सरकार ने जो 68,000 करोड़ का उनके साथ MOU हुआ, वो सोलर में, विंड एनर्जीज़ में, इनमें हुआ। वो प्रैक्टिकल धरातल पे अगर पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। और वो भले चाहे से उसमें उनको लगता होगा कि वो व्यापारी हैं तो 2 पैसे वो भी कमाएं, लेकिन हाँ, राजस्थान की जनता को लाभ निश्चित रूप से देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता का गला काटने के लिए उनको हम लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला। उनको ये नहीं बोला है कि जिस ज़मीन पे आप विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला है। तो आप इन चीज़ों को, उन चीज़ों से कोलैबोरेट करने की जगह, जिस तरह से आज देश में रेलवे बेच दी गई, जिस तरह से LIC को बेच दिया गया, LIC में तो आप जैसे हम जैसे लोगों का पैसा है, जिस तरह से एयरपोर्ट्स को बेच दिया गया, मुझे किसी काम का अनुभव ही नहीं है और मुझे उसका टेंडर मिल रहा है, तो ये गलत है। हर छोटे से छोटे टेंडर में अनुभव मांगा जाता है, उनको किस हिसाब से मिल रहा है, उनके हिसाब से टेंडर की कंडीशंस डाल दी जाती है, इसलिए उनकी कंपनियों को मिलना आसान है। वरना केवल देश में अड्डानी अंबानी ही थोड़ी है, सिंघानिया है, बिरला है, टाटाज है, और भी बड़े घराने हैं, उन लोगों पर तो कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। राहुल गांधी जी पे जो कार्रवाई की गई है, तो ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियों के बारे में भी शब्दों का प्रयोग किया होगा, क्या कांग्रेस द्वारा भी उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए? तो कांग्रेस द्वारा अगर करते तो साहब आज हम इस स्थिति में नहीं होते। सच्चाई तो ये है, देश में जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ये जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद जब से देश में बनी है, उसके बाद से एक विविध स्थिति में देश जा रहा है। दिन ब दिन आप देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 लाख के सूट का अगर कांग्रेस सवाल उठाती है तो वो उसका जवाब देने की जगह ये कहते हैं कि आपने ये इतनी टी शर्ट कहाँ से खरीदी, आपने ये चश्मा कहाँ से खरीदा। अरे भैया, हम सवाल कर रहे हैं कि आपका 10 लाख का सूट था कि नहीं था, आपने पहना कि नहीं पहना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा कुर्ता तो 200 रुपये का है, तेरा शर्ट 500 रुपये का है। तो ये मैं समझता हूँ कि आर्ग्यूमेंट करने की जगह वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, अगर विपक्ष कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब दें। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर भी करते रहें।